आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। जो भरम उसे भरम, जो परम उसे परम, छोटी सी बात छोटा सा मरम। भगवद गीता का है 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो मुझे जिस रूप में भजता है उसे मैं भी उसी रूप में भजता हूँ। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन में तुम्हें जो मिल रहा है वो ठीक वैसा ही है जैसी तुम्हारी पात्रता है। जीवन अगर तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारा असम्मान कर रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तुमने सत्य का असम्मान करा है। जिसे सत्य दिखाई देता है उसे सत्य मिलेगा और जिसे लगता है कि भरम है उसे भरम ही मिलेगा, जैसे अभी हो रहा होगा। जिसे सत्य दिख रहा है उसे सत्य मिलेगा, जिसे भरम दिख रहा है उसे भरम मिलेगा। उसी को लेके अंग्रेजी में एक छोटा सा बोला है, व्हाट यू गेट इज व्हाट यू आर, और व्हाट यू आर इज व्हाट यू गेट। जो तुम्हारी जीवन के विषय में धारणा है जीवन ठीक उस रूप में तुम्हारे सामने आएगा। जीवन बदलना चाहते हो धारणाएं बदल दो, और जीवन के पार निकलना चाहते हो तो धारणाओं के पार चले जाओ। समझ रहे हैं बात को? आप सत्य को भी अगर भ्रम ही माने रहोगे तो जीवन पूरे तरीके से भ्रमयुक्त होके ही मिलेगा, और अगर भ्रम में भी सत्य को देखोगे तो जीवन में सत्य ही सत्य चमकेगा। ये तुम पर है। कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम पर कोई विवशता लादता ही नहीं, तुम पूरे तरीके से मुक्त हो। बस मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि बाजी तुम्हारे हाथ में है। तुम कृष्ण को हां बोलो, कृष्ण तुम्हें हां बोल देंगे। तुम कृष्ण को ना बोलो, कृष्ण तुम्हें ना बोल देंगे। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूं। तुम मुझे हां बोलो, मैं तुम्हें हां बोल दूंगा। मालिक तुम हो, मालिक ने मालकियत तुम्हें सौंप दी है। तो अगर तुम पाते हो कि तुम्हारे जीवन में कृष्णत्व का अभाव है तो समझ लेना कि तुमने ही पहले कृष्ण को ना बोली होगी। वो अपने आप ना बोलने नहीं आते। जो परम उसे भरम, जो परम उसे परम। जिसने परम को हां बोल दिया, परम उसे ना मिले ये हो नहीं सकता। और तुम्हें अगर नहीं मिल रहा तो किसी और को दोष मत देना, तुमने ही ना बोल रखा है। ये अब तुम खोजो कि तुमने कैसे ना बोला, किसी और को दोष मत देना। तुम ही ना बोले जा रहे हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। कृष्णत्व का मतलब समझते हो? जब कह रहा हूं कि जीवन में यदि कृष्णत्व का अभाव है तो कृष्णत्व का मतलब समझो। कृष्णत्व मतलब वो सब कुछ जो प्यारा है। कृष्ण माने वो जो प्यारा है, जो खींचता है अपनी और जो मोहित करता है। क्या प्यारा है? प्यार प्यारा है, शांति प्यारी है, खूबसूरती प्यारी है। ये सब ना हो जीवन में, अगर खूबसूरती ना हो, प्रेम ना हो, लावण्य ना हो, मधुरता ना हो, मीठापन ना हो, उड़ान ना हो, संतुष्टि ना हो, तो समझ लेना कि तुमने ही दरवाजे बंद किए हैं। तुमने ना बंद किए होते तो फिर तो जो परम उसे परम। जो अपने आप को छोटा मान रहा है उसे ही जीवन में बस वो मिलेगा जो छोटा है। अब क्यों शिकायत करते हो कि जीवन में कभी भी कुछ महत और असीम मिला नहीं? तुमने ही अपने आप को छोटा बनाया था, तुमने ही दरवाजे बंद करे हैं।
देखो कि तुम किन किन तरीकों से ना बोल रहे हो। खुद ना बोलते हो, खुद दरवाजा नहीं खोलते, इल्जाम उस पर लगाता हो कि आता नहीं। वो खटखटाए जाए, तुम खोलो नहीं, इल्जाम फिर भी उस पर है।